जिसकी भी ये देखिए अभी आँख के सामने आप देख सकते हैं ऑटो जो है पलटते पलटते बचा है। वहाँ पर एक्सीडेंट भी हो रहा था, लोग गिर रहे थे, वो वीडियो भी आप देखे होंगे। उसके बाद आप जाते हैं दल बल के साथ, कुदाल लेकर खुद ही उसमें जो है गिट्टी भरने लगते हैं। हजारीबाग सीट पे आप चुनाव लड़ने वाले हैं। तो कटकमसांडी में एक ऐसा गांव था जहां सड़क नहीं थी। अगर कोई मरीज रहता था तो उसको कांधे पे उठा के या खटिया में लेके जाते थे। उस गांव में हमने 1 महीना जेसीबी चला के रोड बनाया था। वो ऐसा काम आज तक कोई नहीं किया था। मान लीजिए कि बीजेपी से आपको टिकट नहीं मिलता है, तो क्या निर्दलीय से फिर चुनाव लड़ेंगे आप? हो सकते हैं, विकल्प बन के खड़ा होना चाहिए सारे दल के नेताओं को। क्यों, अगर कोई नहीं तो मैं हूं ना। सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं किया जा सकता। जेबीकेएसएस भी हजारीबाग सीट पे अपना प्रत्याशी उतारने वाले। जेबीकेएसएस का हजारीबाग सदर विधानसभा में बहुत कम वोट आया, 7,000 के लगभग में वोट आया, और उतारना चाहिए। अगर अच्छी बात है, जितने लोग आएंगे उसमें जो अच्छे कैंडिडेट होंगे उनको चुन के जाना चाहिए। विधायक बन जाइएगा तो भी ये जारी रहेगा कि कम हो जाएगा? हम चाह रहे हैं आने वाले दिन में पूरे झारखंड में लोग हमें जाने कि वृक्ष लगाने का काम अगर किसी से सीखना है तो प्रदीप प्रसाद से सीखे, मेरे से कांटेक्ट करें, हम उनको सहयोग करेंगे। ये कि हम मैराथन दौड़ भी करने जा रहे हैं, उसमें देखिए करीब करीब 5,000 बच्चे दौड़ेंगे। अभी मैं झारखंड के हजारीबाग जिले में हूं, और जैसा कि आपको पता है कि 4 महीने बाद झारखंड में विधानसभा का चुनाव होना है। तो ऐसे में सभी पार्टी के जो नेता हैं एक्टिव हो चुके हैं, ग्रामीण क्षेत्र में घूमने लगे हैं, मतदाताओं से मिलने लगे हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बरसात का मौसम है और लगातार बारिश भी हो रही है। तो हजारीबाग में कुछ दिन पहले बारिश हुई और बारिश से एक रोड पे लबालब पानी भर गया, और पानी इतना ज़्यादा भर गया, सड़क इतनी ज़्यादा खराब थी कि उस पर जो भी लोग चल रहे थे या तो गिर जा रहे थे, उनका एक्सीडेंट हो जा रहा था। तो उस पर किसी भी बड़े बड़े नेता का ध्यान नहीं गया। ध्यान किस शख्स का गया आपको बता दें, ध्यान गया बीजेपी के प्रदेश कार्य समिति के सदस्य हैं प्रदीप प्रसाद जी, जो कि 2014 में निर्दलीय से चुनाव लड़े थे और 63,000 वोट लेकर आए थे। तो उनका ध्यान गया। प्रदीप जी जाते हैं अपने दल बल के साथ और कुदाल लेके खुद से जो है छड़ी कट्टी जो गिरा के वहां पर खींच के भरने लगते हैं, काम करने लगते हैं। और प्रदीप जी जो है उसके बाद चर्चा का विषय में आ जाते हैं। पर्यावरण की बात करें, सड़क की बात करें, अस्पताल की बात करें, तमाम जगहों पर जो है ये जा रहे हैं और लोगों से मिल रहे हैं, लोगों की सेवा कर रहे हैं। तो हम प्रदीप जी के पास आज आ गए हैं, ये जानने का प्रयास करेंगे कि क्या 2024 के विधानसभा चुनाव में हजारीबाग सदर सीट पर ये भाजपा के उम्मीदवार होंगे या फिर से निर्दलीय चुनाव लड़ेंगे। ये प्रदीप जी से बात करेंगे तो पता चलेगा। प्रदीप जी, भौकाल टीवी में आपका स्वागत है। धन्यवाद। सबसे पहले तो ये बताइए कि हजारीबाग में अभी एक सड़क पे पानी जम गया था, वहाँ पर एक्सीडेंट भी हो रहा था, लोग गिर रहे थे, वो वीडियो भी आप देखे होंगे। उसके बाद आप जाते हैं दल बल के साथ, कुदाल लेकर जाते हैं और खुद ही उसमें जो है गिट्टी भरने लगते हैं। ये कैसे ख्याल में आया? देखिए, ये ख्याल मेरे मन में पहले भी हमेशा हम लोग करते आ रहे हैं। आपको हम बताएंगे, जब हम लोगों ने इस क्षेत्र में आया, समाज सेवा का क्षेत्र में, तो कटकमसांडी में एक ऐसा गांव था जहां सड़क नहीं थी। लोग अगर कोई मरीज रहता था तो उसको कांधे पे उठा के या खटिया में लेके जाते थे। उस गांव में हमने 1 महीना जेसीबी चला के रोड बनाया था। वो ऐसा काम आज तक कोई नहीं किया था। ये तो 2 दिन का काम किया, 2 घंटे का काम था, और 2 घंटे में हमने 3 हाईवा जो नेशनल हाईवे का वेस्ट है उससे बना दिए कि लोग नहीं जाए। प्रत्येक दिन दुर्घटना हो रही थी, लोग अस्पताल जा रहे थे, टोटो उलट जा रहा था, स्कूटी उलट जा रही थी, लोग बहुत ज़्यादा साइकिल से गिर जा रहे थे। और हम लोगों ने किया। इस सड़क को पहले भी 2-4 साल 5 साल पहले भी हम बनाए हैं। तो जहाँ भी लोगों की ज़रूरत होती है वहाँ हम लोग जा सकते हैं और खड़े हो सकते हैं। विकल्प बन के खड़ा होना चाहिए सारे दल के नेताओं को। क्यों, अगर कोई नहीं तो मैं हूं ना। सिर्फ सरकार के भरोसे नहीं किया जा सकता, और सरकार को भी करनी चाहिए, नगर निगम को भी ध्यान देनी चाहिए, NH 100 के जितने भी लोग हैं उनको ध्यान में देना चाहिए। और हमने अल्टीमेटम भी दिया, अगर जल्द से जल्द इसका निराकरण नहीं किया गया तो हम लोग सड़क पर उतरने पर बाध्य होंगे। प्रदीप जी, बताइए कि लगातार आप, अभी मैं खबरों में देख रहा हूँ कि आप गांव-गांव जा रहे हैं, पौधा वितरण कर रहे हैं, खुद लगा भी रहे हैं, क्या पर्पज़ है? देखिए, सबसे पहले तो मैं सबको आभार प्रकट करेंगे कि सब लोगों ने साथ दिया। 1 लाख पौधे लगाने का हमने एक ठाना था। मन में भय था कि इसे पूरा कर पाएंगे कि नहीं कर पाएंगे, लेकिन जिस तरह से युवा साथी लोग हमारे साथ आए, छोटे छोटे बच्चे आए, 10 साल 12 साल के बच्चे भी आए इस अभियान में, तो बहुत हिम्मत मिला और हम लोगों ने भी आधा से ज़्यादा लक्ष्य पूरा कर लिया है। और आने वाले 1 महीना में हम लोग लगता है इससे ज़्यादा ही लक्ष्य को पूरा करेंगे। 1 लाख पौधा लगाना इतना आसान काम नहीं था। पौधे की भी कमी हो रही है, लेकिन हम लोग दूर दूर से पौधे मंगा रहे हैं। अभी बंगाल में भी हम लोग बात किए, वहाँ से पौधे मंगा रहे हैं। फॉरेस्ट डिपार्टमेंट भी सहयोग कर रहा है। जो हमारा पर्यावरण में जो हजारीबाग में हजारों बागों का शहर था, वो कहीं न कहीं खो गया है। उसे हम लोग पुनः वापस लाना चाहते हैं और बहुत अच्छा लगता है जब छोटे छोटे बच्चे और जिस तरह से लोग कोऑपरेट कर रहे हैं, सारे इंस्टीट्यूशन के,
चाहे जेबीआर के बच्चे आ रहे हैं, कोलंबस कॉलेज के बच्चे आ रहे हैं और सारे स्कूल के बच्चे लोग आ रहे हैं, उनके साथ मिलके कर रहे हैं। और हम आप लोग से निवेदन करना चाह रहे हैं कि इस मुहिम में आप लोग साथ दें। इस बार सिर्फ हजारीबाग में कर रहे हैं और हजारीबाग ज़िले में जहाँ से आ रहा वहाँ जा रहे हैं, ये नहीं कि सदर विधानसभा से कर रहे हैं। इसके लिए कोई दायरा नहीं है कि इसी जगह होना चाहिए। आप समाज सेवा करेंगे तो उसके लिए भी कोई दायरा नहीं होना चाहिए कि आपके विधानसभा का है कि नहीं। अगर किसी को सांप काट दिया, वो बरही का है, तो उसको भी हमको इलाज कराना पड़ता है। चतरा का है तो उसको भी, बगोदर से आया, जहाँ भी दूर दराज से आए उसको करना चाहिए, मेरा ये कहना है। और पर्यावरण में भी इस बार जो हमको सफलता मिल रहा है, हम चाह रहे हैं आने वाले दिन में पूरे झारखंड में लोग हमें जाने कि वृक्ष लगाने का काम अगर किसी से सीखना है तो प्रदीप प्रसाद से सीखें, हमको सहयोग, मेरे से कांटेक्ट करें, हम उनको सहयोग करेंगे। इस मुहिम में हमको बहुत अच्छा लग रहा है और एक नशा सा हो गया है पौधा लगाने का, और धीरे धीरे मेरा जोश बढ़ रहा है कि इसको हम करें और आने वाले दिन में रिकॉर्ड पेड़ लगा कर काम करेंगे। विधायक बन जाइएगा तो भी ये जारी रहेगा कि कम हो जाएगा? देखिए, जिसको आप खून में समाज सेवा करना है ना, विधायक छोड़िए, सीएम भी बन जाएगा, पीएम भी बन जाएगा तो भी करेगा। आदमी का जो स्वभाव रहता है कभी चेंज नहीं होता, और मेरा स्वभाव है काम करना और हम करेंगे। अपने बारे में तो खैर अपने से तारीफ नहीं करना चाहिए, लेकिन मेरे साथ जितने लोग टीम में हैं सारे वही लोग जुट रहे हैं जिनको कुछ न कुछ अच्छा करना है, समाज सेवा करना है, तो वो अलग हौसला बढ़ता है। ये अकेले हमसे नहीं हो रहा, अभी पौधा लगाने में हमसे नहीं हो रहा है, सारे लोगों का सहयोग से हो रहा है। और हम सप्ताह 10 दिन के अंदर या नेक्स्ट संडे को एक हम मैराथन दौड़ भी करने जा रहे हैं। उसमें देखिए करीब करीब 5000 बच्चे दौड़ेंगे, ये पर्यावरण और पौधा लगाने के जागरूक करने। आपके सौजन्य से होगा? हमारे सौजन्य से हो रहा, और जितने भी इस तरह के लोग हैं स्पोर्ट्स से जुटे हुए हैं, जितने भी एनजीओ, सारे लोग के सहयोग से करेंगे। हम लोगों ने कुछ जो एनजीओ है उनके तरह साथ जाके तालाब भी सफाई कर रहे थे, पर तो बहुत लोग आ रहे हैं पर्यावरण के प्रति जागने के लिए। जो पॉलीथीन फेंका हुआ है तालाब में, गंदा है तालाब, उसको भी सफाई करने का काम किया हम लोगों ने, और कुछ कर रहे हैं। और बहुत सारा टीम जुड़ रहा है अच्छा करने के लिए, और अच्छा करते ही रहेंगे। ये आप लोग देखते रहिए, कोई खराब काम करने का, मैंने आपको बोलने का मौका नहीं मिलेगा हम लोग के साथ। प्रदीप जी, ये बताइए कि हजारीबाग की बात करें तो ये बीजेपी का गढ़ है, यहाँ पर लगातार बीजेपी के विधायक भी रहे हैं, सांसद भी रहे हैं, फिर भी जिस प्रकार से विकास की बात की जाए तो उस लेवल का नहीं हो पाया है। तो क्या जो बीजेपी के नेता हैं उनमें विकास की सोच नहीं है, या वो लोग करना नहीं चाहते? जिस प्रकार से आप जाते हैं पर्सनली, जाके कुदाल उठा के रोड भर देते हैं, काम करने लग जाते हैं, तो बीजेपी के और नेता क्यों नहीं करते हैं जो सत्ता में भी है, जो विधायक है, सांसद है? देखिए, मैं किसी की आलोचना नहीं करता, पूरे राजनीतिक जीवन में मैं काम करता हूँ और लोगों को इनवाइट करता हूँ। आप मेरे साथ हो, किसी दल के हैं, अगर कांग्रेस वाले लोग भी आएंगे और बोलेंगे चलो सड़क बनाना है, चलो अस्पताल में जाना है, तो हम लोग एक बाइक में बैठ के भी जा सकते हैं। काम ऐसा होना चाहिए। मैं क्यों आलोचना करूँ कि आपने नहीं किया, आपने वो किया? आप किए उसकी सराहना करेंगे, हम आलोचना किसी को अपने जीवन में नहीं करना चाहते कि किसी की आलोचना करेंगे। 2024 में जो है अक्टूबर नवंबर में चुनाव होने वाला है विधानसभा का, और बीजेपी का जो ये गढ़ माना जाता है हजारीबाग सदर सीट, यहाँ से मनीष जायसवाल विधायक थे, लेकिन 2024 के लोकसभा चुनाव में वो जीत के दिल्ली चले गए हैं, तो ये सीट पूरी तरीके से खाली हो गई। तो क्या ये हम लोग मान ले, या हजारीबाग की जनता मान ले कि प्रदीप प्रसाद जी प्रबल दावेदारी है उनका और हजारीबाग सीट पे आप चुनाव लड़ने वाले हैं? देखिए, हमारे और आपके मानने से कुछ नहीं होगा। प्रदेश के जो हमारे सुप्रीमो हैं, प्रदेश अध्यक्ष हैं, या जो भी सेंट्रल के नेता, उनको मानना पड़ेगा, उसके बाद ही कुछ होगा। हमारे और आपके मानने से तो कुछ नहीं, लेकिन कोई वैसे दावेदार नहीं है प्रदीप जी, जिस प्रकार से आप एक्टिव हैं, समाज सेवा का काम कर रहे हैं, लोगों से मिलजुल रहे हैं। राज्य के नेताओं को इस ओर ध्यान जाएगा तो निश्चित तौर पे मौका मिलेगा, और हम लोग इसका अगर दायित्व मिलेगा तो एक रिकॉर्ड वोट से दायित्व पूरा करके दिखाएंगे। मान लीजिए कि 1% बीजेपी से आपको टिकट नहीं मिलता है, तो क्या निर्दलीय से फिर चुनाव लड़ेंगे आप? ये अभी बोलना जल्दबाजी हो जाएगा, आने वाले समय में इसका जवाब दिया जाएगा, और हमारे टीम के जितने हमारे चाहने वाले लोग हैं सबके साथ मिलजुल के किया जा सकता है। आप राजनीतिक जीवन में आते थे, आपका एक टीम वर्क होता है, सारे टीम के साथ जो सबका विचार होगा तो किया जाएगा। 2014 में भी मैं चुनाव नहीं लड़ना चाहते थे, लेकिन हमारे टीम के सारे लोग आ गए कि आलू छाप मिलेगा तो भी लड़ना है, तो चुनाव लड़ना है। नहीं चाहते हुए भी चुनाव में जाना पड़ा। खैर, चुनाव में गए, रिकॉर्ड वोट मिला, कहीं उस तरह का नौबत ना आए, और अगर हमारी टीम के लोग जो चाहेंगे वो हम लोग करेंगे। मेरा सवाल इसीलिए था प्रदीप जी कि जिस प्रकार से आप 2014 में निर्दलीय चुनाव लड़े और 63,000 वोट लेकर आए, दूसरे नंबर पे थे, आप जीतते जीतते हार गए थे, यूँ कहें तो ये जाहिर सी बात है कि अगर भाजपा टिकट नहीं देगी तो आपका तो दावेदारी बनता है इस सीट पे। अभी कुछ भी कहना जल्दीबाजी हो जाएगा, फिर कभी मिलेंगे तो हम लोग इस पर चर्चा करेंगे। जी जरूर। तो ये बताइए कि अच्छा, क्या आपको लगता है कि हजारीबाग में विकास की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है?
बिल्कुल ज़रूरत है। हज़ारीबाग क्या पूरी झारखंड में ज़रूरत है। विकास का ज़रूरत तो कभी कम नहीं होता, आने वाले दिन में नया नया कुछ कुछ होते रहता है, उसमें ज़रूरत बढ़ते जाती है लोगों की। तो हज़ारीबाग में स्वास्थ्य का भी बहुत बुरा हालत है। एजुकेशन, हज़ारीबाग एजुकेशन का हब है। आज हज़ारीबाग की अर्थव्यवस्था यहाँ के एजुकेशन से चल रहा है। यहाँ बाहर के करीब 1 लाख स्टूडेंट हैं, जिस स्थिति में रह रहे हैं, जो कोचिंग इंस्टीट्यूट होना चाहिए उस तरह का नहीं, जो फैसिलिटी उनको मिलना चाहिए वो नहीं है। स्वास्थ्य के लिए हज़ारीबाग में रोज़ आदमी 1,500 रुपया के लिए जान दे देता। आपको मैं बता दूं, एंटीवेनम के चलते आदमी कितने लोगों की जान जाती थी। इस मुहिम को सबसे पहले शुरू हम किए कि क्यों हम लोगों को मरने दें। 1500 रुपया में उसमें एंटीवेनम आता था, दाम भी थोड़ा कम हो गया, और एक एंटीवेनम देके एक परिवार का जान बचा सकते। हज़ारों लोगों को हमने जान बचाया, और हम लोग का संघर्ष करने का नतीजा ये हुआ, लोग इतने मोटिवेट हुए, प्रशासन की आँख खुली, जो चिकित्सा पदाधिकारी उनकी आँख खुली, स्वास्थ्य मंत्री आप सदर अस्पताल में भी लगभग दवा रहती है, नहीं रहती उस समय हम हैं। जो भी इमरजेंसी दवाई पड़ती है, अगर एंटी रेबीज़ की ज़रूरत पड़ी, एंटीवेनम का ज़रूरत पड़ा, तो हम लोग हैं। ब्लड डोनेट करने का भी हमने रिकॉर्ड काम किया है। 5-5 हज़ार लोग ब्लड देने के लिए आए। हम लोग उतना कलेक्ट नहीं कर पाए, रांची से भी सेवा सदन से आए, अपोलो हॉस्पिटल से उस समय से आए, और जगह से लोग आए, और हम लोग 400-500 यूनिट एक दिन में कलेक्ट करते थे। तो हज़ारीबाग आज ब्लड देने में नंबर 1 हो गया। अस्पताल में लोग जा रहे हैं। अब ब्लड की कमी हज़ारीबाग में नहीं होती। हज़ारीबाग की जो स्वास्थ्य व्यवस्था है बहुत बुरा था। अभी कुछ दिन पहले हम गए सर्जिकल वार्ड में, इसमें ऑर्थोपेडिक में 15-20 दिन से लोग लेटे हुए थे, मशीन ख़राब था, नहीं कर पा रहे थे। हमने जाके सिविल सर्जन और जो भी सुपरिटेंडेंट थे उससे काफ़ी फटकार लगाया, और 2 से 3 दिन में वो मशीन ठीक हुआ, तो लोगों को ऑपरेशन होने लगा। अगर आप जाके देखेंगे, ऑलमोस्ट पूरे झारखंड में ही हाल है। लाख कुछ कहे आज झारखंड बने हुए इतना दिन हो गया, आज भी स्वास्थ्य के प्रति बहुत बुरा हाल है। प्राइवेट नर्सिंग होम लोग का जो लूट मचा है, जो आतंक मचा है, उसकी जितनी भी उनका जितनी भी आलोचना की जाए कम है। बुरा हालत बना के कोई देखने वाला नहीं। एक डेंटिस्ट लेके भी आदमी अस्पताल, बड़ा बड़ा नर्सिंग होम चला रहे हैं। जो वहाँ गया वो मरा, क्यों मरा कोई देखने वाला नहीं है। वो नहीं मर सकता था। आप जिसके पॉकेट में अभी 1,500 नहीं है, उनसे पार्किंग लिया जाता था, उसके लिए भी हम लोग ने आंदोलन किया, और कुछ दिन में नगर निगम ने उसको वापस लिया। सदर अस्पताल कौन जाता है? जिसके पास 50-100 रुपया नहीं हो जाता है। अब उससे 30 रुपया पार्किंग, 50 रुपया ले लीजिएगा, क्या उस पर बीतेगा? तो इस तरह का छोटे छोटे चीज़ों पे हम लोग ध्यान दिए, और लोग उसका हमको भरपूर सहयोग करते हैं, भरपूर प्यार करते हैं। उनका प्यार से हम लोग को हौसला मिलता है। रात को 12 बजे 2 बजे भी जाना पड़े तो हम लोग पूरा टीम जाते हैं, और उसके लिए थोड़ा एक सवाल यह है कि बीजेपी के प्रदेश प्रभारी अभी केंद्रीय मंत्री शिवराज सिंह चौहान को बनाया गया है, और प्रदेश सह प्रभारी असम के मुख्यमंत्री हेमंता बिश्व शर्मा को बनाया गया है। क्या लगता है इस पर बीजेपी को फायदा मिलेगा इस बार? बिल्कुल फ़ायदा मिलेगा। दोनों बहुत ही अनुभवी और उम्दा नेता मिले हैं 20 बार झारखंड के लिए, और उनका मार्गदर्शन अच्छा होगा। झारखंड में अच्छा रिजल्ट आएगा, झारखंड में भाजपा की सरकार बनेगी। इस बात को कह रहे हैं आप? बिल्कुल बिल्कुल, इस बात को, क्योंकि लास्ट टाइम आपका इंटरव्यू किए थे तो आप बोले थे कि 5 लाख वोट से मनीष जायसवाल जीतेंगे। हालांकि थोड़ा कम रहा, लेकिन हाँ वोट जीते। कुछ कारण हो गया, जेबी केसेस का हम लोग आंकलन नहीं कर पाए थे। जेबी केसेस ने भी यहाँ अच्छा वोट लाया, 1.5 लाख, तो 3.5 लाख वोट लाए तो कम लाए। 5 तो हम बोले थे, लेकिन 4 पर हम कॉन्फिडेंट में थे। 50,000 किसी न किसी कारण से कम हुआ मेरे कैलकुलेशन में। जेबी केसेस भी हजारीबाग सीट पर अपना प्रत्याशी उतारने वाले। जेबी केसेस का हजारीबाग सदर विधानसभा में बहुत कम वोट आया, 7,000 के लगभग में वोट आया, और उतारना चाहिए। अगर अच्छी बात है, जितने लोग आएंगे उसमें जो अच्छे कैंडिडेट होंगे उनको चुन के जाना चाहिए। मेरा ही कहना है, दल किसी का भी हो, कैंडिडेट अच्छा होना चाहिए। बातचीत कैसा लगा आप हमें कमेंट के थ्रू बता सकते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम, जोहार झारखंड। शुक्रिया सर।